Hello and welcome to my channel. This is Duna and today I'm going to be telling you how to straighten your hair in the most affordable as well as easiest way possible because मुझे पता है कि anyone who is watching me comes from the background of कि किस तरीके से हमारे ऐसे कर्ली बाल हैं, तो ये बाल ऐसे कर्ली इतने पता चल नहीं रहे, नहीं तो और ज्यादा कर्ली होते हैं। आज मैंने मतलब ऐसे हाथ से आई हैव एक्चुअली डिटैंगल्ड इट, सो ऐसे लग रहे हैं अभी, अदरवाइज और ज्यादा कर्ली होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके बाल हैं तो किस तरीके से आप मतलब स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं इन द मोस्ट अफोर्डेबल वे पॉसिबल, इजीएस्ट वे पॉसिबल, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। एंड ऑनेस्टली मैंने हमेशा से वेस्टर्न यूट्यूबर्स को देखा था हु यूज्ड टू स्ट्रेटन देयर हेयर एज फास्ट एज पॉसिबल, बट एज एन इंडियन गर्ल मैं हमेशा सोचती थी कि हाउ कैन आई टेम माई सेल्फ वेल ऑन टाइम, मतलब मुझे ज्यादा टाइम मैं अपने ऊपर कैसे दे सकती हूँ। आई कैन लाइक मतलब मैं हर टाइम बस इस पे स्टकअप ना रहूं कि मुझे बाल बनाने, बट मुझे बाल लंबे भी रखने थे। तो मैं हमेशा सोचती थी ऐसा कैसे हो कि मेरा ज्यादा टाइम बाल बनाने में और ये सारी चीजें करने में ही ना जाए, मैं बाकी सारा काम भी कर पाऊं। तो एट दैट टाइम आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई फाइनली रियलाइज्ड कि मेरा अभी जो स्ट्रेटनिंग रूटीन है इट कुड बी कॉल्ड एज लाइक लेवल 1 काइंड ऑफ स्ट्रेटनिंग रूटीन, और इससे भी एक इजियर वर्जन है जो कि मतलब एवरीडे वर्जन हो सकता है, विच इज विथ लाइक हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश। वो मैं जब खरीदूंगी वापस, मेरे पास था एक, मैंने बहुत अच्छे से उसका यूज किया फॉर मेनी इयर्स एंड मैं वापस से उसको खरीदूंगी बिकॉज दैट वाज अ बेटर वे देन अ स्ट्रेटनर। तो वो एक अपडेटेड स्ट्रेटनिंग रूटीन भी आएगा इवेंचुअली, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऑनेस्टली दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल इजी टू यूज वे टू हेयर स्ट्रेटनिंग। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 कोम्स, एक व्हाइट टूथ कोम्ब एंड एक बहुत ही पतला वाला कोम्ब। ओके, देन आपको चाहिए 3 क्लॉ क्लिप्स एंड आई एम लाइक टेलिंग यू जो कि बहुत बेसिक सामान और मोस्ट आप Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ला सकते हो। एक बहुत बड़ा क्लॉ क्लिप, एक मीडियम साइज का क्लॉ क्लिप और एक बहुत छोटा सा क्लॉ क्लिप। वैसे आप मेटल क्लॉ क्लिप्स भी ला सकते हो, ये वाला मेटल है तो मुझे मेटल क्लॉ क्लिप्स ज्यादा बेटर लगते हैं देन प्लास्टिक वंस, बट इट्स कम्प्लीटली योर विश। उसके बाद आपको चाहिए 2 चीजें, एक स्ट्रेटनर, स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट दिस हेवल्स का व्हाइट प्लेट स्ट्रेटनर, मुझे बहुत अच्छा लगा। 1600 ऐसा कुछ आया था ये, और ये भी 1000 समथिंग का ये हेयर ड्रायर आया था जिसमें कि हॉट एंड कूल सेटिंग्स बोथ है। तो मैं क्योंकि कूल सेटिंग्स में ही हेयर ड्राई करती हूँ तो मुझे कोई हॉट सेटिंग्स बिल्कुल नहीं पसंद, तो दैट्स वाई मैंने ये हेयर ड्रायर खरीदा था क्योंकि ऑलमोस्ट ना के बराबर मैं यूज करती हूँ हॉट सेटिंग्स को। एंड आइडियली मेरा ड्रीम है कि आई विल वन डे हैव अ डाइसन सेट, तो वो तो जब आएगा आएगा, बट राइट नाउ मतलब आई थिंक वो होगा लेवल 3 का स्ट्रेटनिंग रूटीन विद डाइसन एयर स्ट्रेट, जो कि बहुत ही ईजी होगा आई होप, बट टिल दैट टाइम कम्स आई थिंक दिस इज द लेवल 1 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first thing that we are going to do is section our hair into equal parts, जिससे कि हम अपने बालों को डिवाइड करेंगे। ओके, सो पहले तो आप क्या करोगे ना, आपके बाल हाफ ड्राइड जब होंगे तो आप ऐसे हाथ से उसको डिटैंगल करोगे, ऑलराइट, एंड देन यू विल डिवाइड योर हेयर लाइक दिस, और आप इसको डिटैंगल कर दोगे कंप्लीटली, ऑलराइट। नाउ जब आपको पता है कि ये डिटैंगल हो चुके हैं तो आप क्या करोगे, आप कंघी करके सारे बाल पीछे लोगे और ये व्हाइट टूथ कोम यूज करना है सो दैट इट्स इजियर टू कोम। अभी आपको पता नहीं है बट यहाँ पे रूट्स जो है बाल यहाँ पे अभी भी हल्के हल्के गीले हैं जिसको हम सुखाएंगे इस हेयर ड्रायर से भी। सो वी आर गोइंग टू पुट ऑल आवर हेयर बैक। सो ये है हमारे लंबे लंबे बाल जो कि अभी इतने वॉल्यूमाइज नहीं है, ये सिर्फ दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है बालों में, बट एक्चुअली नहीं है बिकॉज पहले जब मैं ऐसे करती थी, मतलब मेरे कर्ली हेयर में ही ऐसे करती थी तो बाल इतने ज्यादा मोटे हुआ करते थे।
अब इतने नहीं है। होपफुली अगर मैं अच्छा हेयर के लिए कुछ खाना खाना शुरू करूँ, अपना डाइट चेंज करूँ, तो तब हो जाएंगे। बट मुझे लगता नहीं है लाइक वो ज्यादा हो पाता है, बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑल्सो, टेक केयर ऑफ माई मम ऑल्सो। बट विथ टाइम इवेंचुअली आई ईट इंडियन फूड्स विच आर गुड फॉर माई हेयर, स्किन एंड एवरीथिंग, जिससे कि मेरा हेयर, मेरी बॉडी अच्छे से रहे। सो वो बाद में करेंगे, वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हेयर अच्छा होने का। नाउ दैट वी हैव लाइक आ हेयर, हम सबको पहले तो पीछे पुश करेंगे सो दैट हमारे पास एक क्लीन हेयर लाइन हो, जिसको कि हम डिवाइड कर सके इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब हम सीधे ऐसे लेंगे और हम एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में बालों को डिवाइड करेंगे। सो ये स्मॉल क्लचर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इधर तो छेड़ना ही नहीं, इधर तो कोई काम ही नहीं। अब पॉइंट ये है कि ये हम सबसे पहले ये पूरा सेक्शन स्ट्रेटनिंग करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे इतना सेक्शन बाल निकाल लिए और इसको अगेन यहाँ पर सबसे बड़े क्लचर से पिन डाउन कर देंगे। Now we have this much section of hair that we have to tame. तो अब हम इसमें कूल सेटिंग, ये देखो यहाँ पे ऐसा करने से ना ये मीडियम हॉट है और ऐसा करने से हॉट एयर निकलेगा। तो इसको मैं पूरा कूल ही रखूंगी, बट मैं सिर्फ एयर ब्लो करूंगी, एकदम कूल हवा निकलेगा, जैसा रूम टेम्परेचर का हवा है वही निकलेगा इसमें। अभी बिल्कुल हॉट सेटिंग बिल्कुल यूज नहीं करना है। दैट्स द फायदा ऑफ दिस बियर्डो स्टूडियो प्रोफेशनल हेयर ड्रायर, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे इनसे स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए, बट ऑनेस्टली दिस वर्क्स रियली वेल। अच्छा, बाय द वे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स अबाउट दिस हेयर ड्रायर इज कि आपको गर्मी हो रही हो ज्यादा तो आप इसको अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि फेस पे जो भी पसीना आ रहा होता है ना वो भी सूख जाता है। सो या दिस इज समथिंग दैट आई नॉर्मली यूज। यहाँ पे इंडिकेटर है, सो इसमें 230 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा हीट है, एंड मैं इसको सबसे ज्यादा हीट पे ही करती हूँ। कम हीट में करने से भी हो सकता है, आई कैन पुट इट लाइक लीस्ट इन 150 डिग्री सेल्सियस, बट आई थिंक उसमें टाइम ज्यादा लगने के चांसेस है। सो इफ यू हैव टाइम यू कैन डू इट इन लाइक लेस टेम्परेचर, इफ यू डोंट हैव टाइम यू कैन डू इट इन मोर टेम्परेचर, बट ज्यादा टेम्परेचर में हीट डैमेज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वट एवर यू फील, राइट। मैंने आज तक कभी भी 150 डिग्री सेल्सियस पे नहीं किया है, मैं हमेशा 230 डिग्री सेल्सियस पे ही करती हूँ। बट नाउ दैट आज हम कर ही रहे हैं तो लेट्स सी 150 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से होता है या नहीं होता है। मुझे जितना लग रहा है थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अब नाउ इट्स द टाइम वी नीड दिस पतला वाला कोम्ब। Because we want each and every strand to be combed well. If you are wondering कि why haven't I applied any oil, it's because I have already applied it. But yeah, and we have in straight hair. Right now we have to repeat the process with the rest of the hair. Okay, this is how we look after we have straightened the hair. अगर आप देखें तो it makes it look decently good, but because इसमें थोड़ा सा oil applied है तो it has this shine that comes up with it. तो सेरम और बाकी सारी चीजें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स द इजीएस्ट वे, बट ऑयल बहुत कम लगाना है, बहुत थोड़ा सा लगाना है। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, दैट्स इट। और ये कर्ली बाल है लेकिन ये कुछ खराब नहीं लग रहे, ठीक है। सो आई एम नो वे सेइंग दैट कर्ली हेयर इज ब्यूटिफुल और स्ट्रेट हेयर इज ब्यूटिफुल, बोथ आर ब्यूटिफुल। इट्स जस्ट दैट हाउ इफ यू वांट टू स्ट्रेटन द कर्ली हेयर
so then you can do it in this way. All right, let's just complete this side and then let's get the final look. So yeah, दिस इज इट. हमारे बाल स्ट्रेटनिंग हो चुके हैं, हम खूबसूरत लग रहे हैं स्ट्रेटनिंग हेयर में. नॉट दैट हम कर्ली हेयर में खूबसूरत नहीं थे, बट देन इट्स जस्ट अ डिफरेंट लुक दैट यू कैन क्रिएट. एंड यू नो, थोड़ा सा क्लीन गर्ल एस्थेटिक लगता है. दैट्स इट. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ स्ट्रेटनिंग द हेयर. अलग इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है दैट यू वुड वांट टू स्ट्रेट योर हेयर एंड यू वुड नॉट लाइक योर कर्ली हेयर. इन बोथ वेज यू आर एज ब्यूटिफुल एज गॉड हैज मेड यू, एंड नो मैटर हाउ यू लुक, इफ यू कांट लव योर सेल्फ यू कांट फाइंड लव आउटसाइड. सो अपने आप से प्यार करें, जैसे आप हैं वैसे प्यार करें, एंड ऑलवेज ट्राई टू बेटर योर सेल्फ इफ यू थिंक देर इज अ बेटर आउट देयर. तो सेल्फ इंप्रूवमेंट ना तब तक करनी चाहिए जब तक आपको अच्छा लग रहा हो. सेल्फ इंप्रूवमेंट जब दूसरों के हिसाब से होने लग जाए तो वो फिर सेल्फ नहीं कहा जाएगा, वो फिर अदर्स के हिसाब से इंप्रूवमेंट होगा. और इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, आप 7 बिलियन लोगों को खुश नहीं कर सकते. सो विद दैट बीइंग सेड, अपने आप को खुश रखें, अपने लिए खूबसूरत बने और बहुत ज्यादा खुश रहे. मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. इस बीच मेरा एक क्लचर था, वो टूट भी गया. सो या इस वीडियो के अंत तक आते आते ये भी होना ही था. सो आई विल ऑर्डर सम मेटल क्लचर्स फॉर माई सेल्फ. एंड या, विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.